नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय अशोक का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी वाले पेपर में मॉड्यूल बी चैप्टर नंबर 12 का पार्ट 3 करेंगे। थियरी इसकी ख़त्म हो गई है 2 पार्ट में। यहाँ पर मैकमिलन बुक के पीछे जो MCQ दिए हुए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, इसलिए ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ, जो आपने अभी तक पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा है उसका फ़ायदा कितना हुआ है आपको। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, एडम स्मिथ डिफाइन इकोनॉमिक एज। तो एडम स्मिथ ने इकोनॉमी को कैसे डिफाइन किया था? स्टडी ऑफ वेलफेयर, स्टडी ऑफ मीन्स एंड इन स्टडी ऑफ वेल्थ। तो देखो ध्यान हो आपको, एडम स्मिथ ने स्टडी ऑफ वेल्थ की बात की थी। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल ने, है ना, याद करिए, मार्शल ने जो है कहा था कि वेलफेयर की बात की जाती थी, और मीन्स और एंड की बात जो है रॉबिन ने करी थी। किसने करी थी? लियोनेल रॉबिन ने करी थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका सी हो जाएगा। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, सी हो जाएगा। फिर आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो का मतलब बड़े स्तर पर, बृहद स्तर पर। तो बृहद स्तर पर हम जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस इंडिसेस, नेशनल इनकम, इन सब की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इन सभी के साथ डील करते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, प्राइस इंडिसेस, इवन अगर यहाँ पर और दिया होता नेशनल इनकम वगैरह, तो वो सब भी इसमें आ जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर किसे कहा जाता है? मैंने आपको बताया था मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर के या फाउंडर के तौर पर किसे जाना जाता है? तो सर ये है एडम स्मिथ को जाना जाता है। किसको जानते हैं हम? फाउंडर या फिर फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सर सी। फिर आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे कंसर्न होती है? याद करिए, जीडीपी से कोई लेना नहीं था ही। इकोनॉमी एज होल माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इंडिविजुअल एंटिटी से रिलेटेड होता है ना। इंडिविजुअल एंटिटी, लोग कैसे निर्णय लेते हैं, इंडिविजुअल एंटिटीज कैसे निर्णय लेती है, फर्म कैसे निर्णय लेती हैं, उसकी बात करता है कौन? माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपके घर में आटा चावल की बात करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये हमारा बी आंसर हो जाएगा। इंड्स का क्या मतलब होता है? मैंने आपको दिखाया था। इंड्स का मतलब होता है डिमांड या वांट्स। क्या होता है? इंड का मतलब होता है डिमांड या वांट्स। तो हम अगर देखें कायदे से तो इसका मतलब वांट्स ही होगा। डिमांड यहाँ लिखा जरूर है पर हम डिमांड में नहीं जाएंगे। इंड्स का मतलब वांट्स होता है। ठीक है, और मीन्स, मीन जो लिखा जाता है, मीन, उसका मतलब रिसोर्स होता है। मीन का मतलब रिसोर्स होता है। ध्यान रखेंगे, इंड का मतलब वांट्स होता है। ठीक है, वांट्स हमारी चाहत क्या है। ओके, इंड होता है। इंडिया कैसी है, कैसी इकोनॉमी है? तो देखो हमने आपको बताया था कि इंडिया में दोनों चीज़ें होती हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, दोनों एक साथ काम करते हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमी का एक सैंपल हमारे सामने आता है। किसका आता है सर? मिक्स्ड इकोनॉमी का। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किसे कहेंगे? जैसे हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, इवन इंग्लैंड वगैरह भी जो है हमारे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आते हैं, पूंजीवादी होते हैं। ध्यान दीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ब्रिटिश सरकार नहीं आई थी इंडिया में। अगर ध्यान दें, ब्रिटिश सरकार इंडिया में नहीं आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वहाँ की एक कंपनी आई हुई थी, उसने हम पर राज किया और फिर ब्रिटिश सरकार वहाँ टेक ओवर करती है। तो वहाँ पर निर्णय कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी लोगों द्वारा लिए जाते थे। तो इसलिए ये USA और इंग्लैंड वगैरह जो है हमारे किसके एग्जाम्पल हो जाए? कैपिटलिस्ट के। सोशलिस्ट जहाँ पर सरकार सारा कुछ देखभाल करती है, सोशलिस्ट हो जाती है। लेसेज फेयर इकोनॉमी उसे कहते हैं। किसको? ये आपका मार्केट इकोनॉमी, ये कैपिटल इकोनॉमी का एक्सट्रीम केस होता है, तो उसे लेसेज फेयर कह देते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। फिर अगर बात करें मार्केट इकोनॉमी किसे कहते हैं, तो मार्केट इकोनॉमी वो होती है जहां पर इंडिविजुअल व्यक्ति और प्राइवेट फर्म्स मिलकर के निर्णय लेती हैं, मेक द मेजर डिसीजन अबाउट प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। तो ये हमारी, ठीक है, तो मार्केट इकोनॉमी हो जाती है। और जहाँ पर गवर्नमेंट सारे डिसीजन लेती है, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है, वो सोशलिस्ट इकोनॉमी कहलाती है, या उसी को कमांड इकोनॉमी भी कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। लेसेज फेयर इकोनॉमी किसे कहते हैं? कई बार बोल चुका हूँ, एक्सट्रीम केस ऑफ मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी कह लीजिए, या उसी चीज़ को हम एक और नाम दे सकते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कह सकते हैं। कौन सी? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी यहाँ पर कहा जा सकता है। ए आंसर हो जाएगा हमारा। फिर आता है हमारा मार्केट इकोनॉमी को और किस नाम से जानते हैं? अभी मैं बोल ही रहा था ये बात। मार्केट इकोनॉमी को और किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान करिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। सोशलिस्ट और कमांड इकोनॉमी एक ही होती है। मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया है ना।
ये दोनों सोशलिस्ट कहिए या फिर कमांड कहिए, एक ही बात है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है मार्केट इकोनॉमी जैसी होती है। अब इन्होंने पूछा इनमें से कौन सी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तो भाई देखो कौन सी, इंडिया, चाइना, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड हमारी जो है यूएसए, इंग्लैंड वगैरह कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का पार्ट है। किसका है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। यहाँ पूंजीवादिता चलती है, ठीक है, सरकार का हस्तक्षेप रहता है हल्का सा, ज़्यादातर निर्णय इंडिविजुअल व्यक्ति और फर्म लेते हैं। बस ये हमारे सर 10 क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ पर कवर, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया। एक बार अगर आप चाहें तो फटाफट देख लिया जाए। पहला क्वेश्चन है, एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को किस रूप में देखा? स्टडी ऑफ वेल्थ के रूप में। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। फिर हमने देखा मैक्रो इकोनॉमिक्स किसके साथ डील करता है? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स सर डील करता है आपका जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और प्राइस इंडेक्स, सबके साथ डील करता है। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा डी आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन था कि किसे जो है मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फाउंडर या फादर कहते हैं? तो ये जो है एडम स्मिथ को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स या फिर फाउंडर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, ठीक है। फिर आ जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है किससे रिलेटेड है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल एंटिटीज से रिलेटेड होता है। किससे? माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल एंटिटीज से रिलेटेड होता है। इंड्स का क्या मतलब है? इंड्स का मतलब सर वांट्स होता है। इंड्स का मतलब वांट्स होता है। इंडिया कैसी इकोनॉमी है? तो सर इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है। कैसी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी। प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर दोनों साथ साथ रहते हैं। फिर हमने देखा मार्केट इकोनॉमी की क्या खासियत है? तो ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर इंडिविजुअल व्यक्ति और प्राइवेट फर्म जो है ज़्यादा डिसीजन लेते हैं प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बारे में, तो उसे मार्केट इकोनॉमी कहा जाता है। फिर आता है सर कि लेसेज फेयर इकोनॉमी किसे कहते हैं? तो लेसेज फेयर इकोनॉमी एक्सट्रीम केस ऑफ मार्केट इकोनॉमी होता है। मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है? ज़्यादातर निर्णय प्राइवेट फर्म ले रही हैं, लेकिन सारे निर्णय अगर प्राइवेट फर्म और इंडिविजुअल व्यक्ति लेने लगे तो वो एक्सट्रीम हो जाएगा मार्केट इकोनॉमी केस, तो उसे लेसेज फेयर इकोनॉमी कह देते हैं। ओके। फिर आ जाता है मार्केट इकोनॉमी को और किस नाम से जानते हैं? तो मार्केट इकोनॉमी कहिए चाहे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहिए, एक ही बात है। मार्केट इकोनॉमी कहिए या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहिए, एक ही बात है। उसके बाद में इनमें से कौन सी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एग्जाम्पल है? तो सर इंग्लैंड जो है हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एग्जाम्पल है। इंडिया में जो है मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है। दुनिया में ज़्यादातर कंट्रीज में मिक्स्ड इकोनॉमी ही चलती है। इवन चाइना में भी कहीं ना कहीं मिक्स्ड इकोनॉमी ही पाई जाएगी। सरकार भी निर्णय लेगी, लोग भी निर्णय लेंगे, सब कुछ मिलजुल करके चलता है, ठीक है फ्रेंड। तो बस यहीं पर सारे एमसीक्यू हमारे कवर हो जाते हैं। देखिए जितना कुछ भी मैंने अब तक आपको पढ़ाया था, इनसे सारे क्वेश्चन आप लगभग कर सके हैं। थैंक यू सो मच।